अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर 13 दिन बाद लागू होने वाले एक नए नियम और सऊदी अरब के अंदर लगेज बैग ले जाने पर लगने वाली पाबंदी से जुड़ी एक नई खबर आपको बताने वाला हूं, जिसमें कई तरह के लगेज बैग को ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी कुछ और भी बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा मुस्लिम लोग से जुड़ी इंडिया की भी एक बड़ी सनसनीखेज घटना के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो इन सारी खबरों के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले अपने इंडिया के बिहार के सीवान में घटने वाली एक भयानक घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसमें एक बार फिर से बिहार के सीवान में अब्दुल सलाम नामक एक एमआईएम नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इसी तरह से आज से कुछ महीना पहले भी बिहार के सीवान में ही आरिफ जमाल नाम के एक एमआईएम नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या किसने करवाई है या फिर किसने की है, अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले जवाजात की तरफ से आई एक खबर के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसमें जवाजात ने कहा है कि पिछले एक महीने के अंदर सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार किए जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों में से पिछले एक महीने के अंदर ही 16,846 गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को सजा भी सुना दी गई है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर हर हफ्ते 17 से 18,000 गैर कानूनी गैर मुल्कियों के साथ साथ कुछ सऊदी शहरी भी गिरफ्तार होते हैं। तो इसी तरह से पिछले एक महीने के अंदर गिरफ्तार होने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के साथ साथ सऊदी शहरियों में से पिछले महीने में भी 16,846 गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एक बार फिर से सऊदी मुरूर यानी सऊदी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सभी गाड़ियां चलाने वालों को एक वार्निंग देते हुए कहा गया है कि रोड पर गाड़ियां चलाते वक्त बिना सिग्नल दिए रोड के एक लेन से दूसरे लेन में जाने पर 150 रियाल से लेकर के 300 रियाल का जुर्माना लग सकता है। क्योंकि सऊदी मुरूर ने बताया है कि बहुत सारे गाड़ियां चलाने वाले ऐसे ड्राइवर लोग हैं जो बिना सिग्नल दिए ही रोड पर चलते वक्त एक लेन से दूसरे लेन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अब गाड़ियां चलाते वक्त बिना सिग्नल दिए एक लेन से दूसरे लेन में जाने पर 150 रियाल से लेकर के 300 रियाल का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा कल सऊदी कस्टम अथॉरिटी वालों ने जेद्दा के अंदर डुप्लीकेट अफजल तंबाकू बनाने वाली एक फैक्ट्री, एक गोदाम को पकड़ा है, जहां पर अफजल तंबाकू के साथ साथ और भी दूसरी तंबाकू वाली डुप्लीकेट चीजें बनाई जा रही थी। वहां से कस्टम अथॉरिटी वालों को भारी मात्रा में अफजल तंबाकू के खाली पैकेट के साथ साथ 83 टन तंबाकू भी बरामद हुए हैं, जिसे अथॉरिटी वालों ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा 13 दिन बाद यानी 15 शाबान से ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिसमें 9 या फिर 9 से कम गैर मुल्की वर्कर काम करते हैं, उनको सऊदीजेशन के तहत मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। जिसके बाद उन सभी कंपनियों में जिसमें 9 या 9 से कम गैर मुल्की काम करते हैं, उन कंपनियों को या तो सऊदीजेशन के तहत सऊदी शहरियों को नौकरी देनी होगी या फिर सऊदीजेशन के तहत जितने भी सऊदी शहरियों की जरूरत उस कंपनी में है उतने सऊदी वर्करों के बदले हुकूमत को एक फीस देनी होगी। यानी ऐसी कंपनियां जिसमें 9 या 9 से कम गैर मुल्की वर्कर काम करते हैं, उनमें अगर सऊदीजेशन के तहत किसी सऊदी शहरी को नौकरी नहीं दी गई है, तो उन कंपनियों में जितने सऊदी शहरियों को नौकरी देनी है उनके बदले या तो वो कंपनियां अब हुकूमत को एक फीस देंगी या फिर अब अपनी कंपनियों में उतने सऊदी शहरियों को नौकरी देंगी जितने सऊदी शहरियों की जरूरत सऊदीजेशन के तहत उस कंपनी में है। तो देखिए, इसका ऐलान हुकूमत की तरफ से 1 साल पहले ही किया गया था, लेकिन इसमें 9 या फिर 9 से कम गैर मुल्की वर्करों वाली कंपनियों को 1 साल की मोहलत दी गई थी और वो मोहलत अब 15 शाबान से यानी 13 दिन बाद खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जिस कंपनी में 4 ही लोग हैं, तो उस कंपनी में उस कंपनी का मालिक और एक सऊदी शहरी रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसी तरह से जिस कंपनी में 2 ही लोग हैं, तो उस कंपनी का सऊदी मालिक भी उसी कंपनी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं तो फिर इन कंपनियों में सऊदीजेशन के तहत जितने भी सऊदी शहरियों की जरूरत है, अगर उतने सऊदी शहरियों को इन कंपनियों में नौकरी नहीं दी जाती है,
तो उन सऊदी वर्करों के बदले हर साल ये कंपनियां सऊदी हुकूमत को हर सऊदी वर्कर के बदले एक फीस अदा करेंगी। तो अब 15 शाबान के बाद इन कंपनियों को या तो अपनी कंपनियों में सऊदी शहरियों को नौकरी देना पड़ेगा या फिर हर साल उन सऊदी शहरियों के बदले हुकूमत को एक फीस देना पड़ेगा। इसके अलावा मक्का हरम शरीफ में लगेज बैग या फिर खाने पीने वाली चीजें ले जाने को लेकर एक नई पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बारे में मक्का हरम शरीफ के मैनेजमेंट ने जानकारी देते हुए कहा है कि मक्का हरम शरीफ के अंदर आने वाले लोगों को खजूर, पानी और गहवा को छोड़कर दूसरी तरह की खाने पीने वाली चीजों को हरम शरीफ के अंदर लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ साथ किसी भी तरह के औजार या फिर धारदार चीज को हरम शरीफ के अंदर लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ में हरम शरीफ के अंदर किसी भी तरह की आग पकड़ने वाली लिक्विड भी लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ साथ बड़े साइज के बैग और लगेज के अलावा स्ट्रोलर वगैरह भी हरम शरीफ के अंदर लाने पर रोक लगा दी गई है। तो अब आप लोग कभी भी फ्यूचर में मक्का हरम शरीफ के अंदर जाएं तो इन सब चीजों को मक्का हरम शरीफ के अंदर ले जाने से गुरेज करें, नहीं तो आपके साथ में दिक्कत हो सकती है। तो ये थी इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।